आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह विषय है अकेले रहने के फायदे और उसकी ताकत। हमारा समाज इस धारणा पर टिका हुआ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे हमेशा लोगों के साथ रहना चाहिए। पर क्या कभी हमने यह सोचा है कि अकेले रहना, जो अक्सर अकेलापन कहलाता है, वास्तव में कितना शक्तिशाली हो सके? अकेले रहना कोई दंड नहीं बल्कि आत्मज्ञान, आत्म सशक्तिकरण और आंतरिक शांति का एक माध्यम है। आज मैं इस कहानी में आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि अकेले रहने के फायदे क्या हैं और यह हमारी आत्मा, मन और जीवन को किस प्रकार समृद्ध बना सकता है। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अकेलापन अभिशाप नहीं है। यह आपके भीतर छिपी अपार शक्ति को पहचानने का एक अवसर है। अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया से कट गए हैं या आप कमजोर हैं। इसका अर्थ है कि आप खुद को समझने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए समय निकाल रहे हैं। भगवान बुद्ध का जीवन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य अकेले रहकर गहन ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से पाए। आत्मचिंतन और आत्मज्ञान का अवसर अकेले रहना हमें अपने भीतर झांकने का समय देता है। जब हम दूसरों के शोर शराबे से दूर होते हैं तो हमें अपने विचारों, इच्छाओं और कमजोरियों को समझने का मौका मिलता है। आत्मचिंतन का यह समय हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, कई महापुरुषों ने अपने सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली विचार अकेले रहने के दौरान ही पाए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, रचनात्मकता का जन्म अकेलेपन से होता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास यह स्वतंत्रता होती है कि हम अपनी राय और तय विचारों के आधार पर निर्णय ले। दूसरों की सलाह और उनके प्रभाव से मुक्त होकर हम अपने जीवन के सही निर्णय ले सकते हैं। कई बार जब हम समूह में होते हैं तो हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। अकेलापन हमें इस भटकाव से बचाता है। अकेले रहने से आत्मनिर्भर बढ़ती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप सीखते हैं कि अपनी समस्याओं को खुद कैसे सुलझाना है। यह आत्मनिर्भरता आपको जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत बनाती है। इसके साथ ही अकेले रहकर अपने कार्यों को पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आप महसूस करते हैं कि आप किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपनी मेहनत से जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब आप अपने साथ समय बिताते हैं तो आपकी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति बढ़ती है। अकेलापन आपको यह अवसर देता है कि आप अपनी सोच को गहराई तक ले जाएं और नई चीजें खोजें। दुनिया के कई कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अपने सबसे बेहतरीन कार्य अकेले रहकर ही कर पाए। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि की रचना की, अकेलेपन को अपनी प्रेरणा मानते थे। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मानसिक शांति पाना कठिन हो गया है। अकेले रहना आपको इस भागदौड़ से बाहर निकलने और अपने मन को शांत करने का अवसर देता है। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास अकेले रहकर ही किया जा सकता है। यह न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। डर से छुटकारा पाएं। सबसे पहले हमें अकेलेपन से डरना बंद करना होगा। अकेलापन कमजोर होने का प्रतीक नहीं है, यह आत्मबल का प्रतीक है। एक रूटीन बनाएं। अकेले समय को व्यवस्थित करने के लिए एक रूटीन बना। अपनी दिनचर्या में ध्यान, लेखन या किसी नए कौशल को शामिल करें। खुद को जानने का प्रयास करें। अकेले समय का उपयोग अपने भीतर झांकने के लिए करें। अपने शौक, पसंद, नापसंद और जीवन के उद्देश्यों को समझें। अकेले रहकर प्रकृति के साथ समय बिताएं। यह आपके मन को शांत करने और आपके विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। भगवान बुद्ध, उन्होंने अकेले रहकर ही ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने यह सिखाया कि आत्मज्ञान का मार्ग एकांत से होकर गुजरता है। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय अकेले समय में लिए। उनकी आत्मचिंतन और साधना का समय उनकी शक्ति का आधार था। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी एकांत में रहकर ही ध्यान और चिंतन के माध्यम से अपने विचारों को सशक्त बनाया। अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का प्रतीक है।
यह वह समय है जब आप खुद को समझ सकते हैं, अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसलिए जब भी आपको अकेलेपन का सामना करना पड़े तो इसे एक अवसर के रूप में अपनाएं। इसे अपनी आत्मा की खोज, अपने उद्देश्य की पहचान और अपने जीवन को नया आयाम देने का साधन बनाएं। याद रखें, अकेलापन वह दीपक है जो आत्मा के अंधेरे को मिटाता है। चलो दोस्तों, अब एक कहानी सुनाता हूं। पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसे शांति नगर कहा जाता था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव में एक युवक आर्य हमेशा उदास और बेचैन रहता था। आर्यन को हमेशा भीड़ पसंद थी। वह अपने दोस्तों और परिवार के बिना एक पल भी अकेले नहीं रह पाता था। लेकिन आर्यन के जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि अकेलापन एक अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान हो सकता है। आर्य एक किसान परिवार से था। वह बचपन से ही बहुत मिलनसार था। उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, मेलों में जाना और गांव की चौपाल पर बातें करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्य को महसूस हुआ कि वह दूसरों पर बहुत निर्भर हो गया है। वह अपने फैसले खुद नहीं ले पाता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। वह साधु गांव के पास की गुफा में ध्यान किया करते थे। साधु के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने जीवन के हर रहस्य को समझ लिया है। लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते और उनके उपदेश सुनते। आर्य ने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता हूं। जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे डर और बेचैनी होती है। क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जानने का साधन है। अगर तुम इसे समझ सको तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। साधु ने आर्य से कहा, अगर तुम सच्चा ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें एकांत में रहना होगा। तुम्हें अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाना होगा। वहां केवल तुम और तुम्हारा मन होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्य ने डरते हुए हामी भरी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, अकेलापन तुम्हें शुरुआत में डराए, लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे तो यह तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देगा। आर्य अगले ही दिन हिमालय की ओर निकल पड़ा। वह साधु द्वारा दी गई गुफा में पहुंचा। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल बर्फ से ढके पहाड़ और बहती हवा की आवाज। पहले कुछ दिन आर्यन के लिए बहुत कठिन थे। वह अक्सर डर जाता था और सोचता था कि वह वापस गांव लौट जाए। लेकिन हर बार वह साधु के शब्दों को याद करता, अकेलापन तुम्हारी ताकत बन सकता है। कुछ हफ्तों बाद आर्य ने महसूस किया कि उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा है। अब उसे अकेलापन परेशान नहीं करता था। उसने न लगाना शुरू किया। उसने प्रकृति के साथ संवाद करना सीखा। उसने पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और बहते झरने की आवाज में शांति ढूंढनी शुरू की। आर्य ने पाया कि जब वह अकेला होता है तो उसके विचार स्पष्ट हो जाते हैं। उसे अपने जीवन की दिशा समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि उसने पहले दूसरों की राय पर बहुत अधिक निर्भरता कर ली थी, लेकिन अब वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता था। एक दिन ध्यान करते हुए आर्य को यह एहसास हुआ कि अकेलापन सिर्फ शारीरिक स्थिति नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है। यदि आपका मन शांत और संतुलित है तो आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। उसे समझ में आया कि अकेलापन उसे अपने आप को समझने और अपनी ताकतों को पहचानने का अवसर देता है। उसने महसूस किया कि अकेले रहकर उसने आत्मनिर्भरता सीखी है। उसने यह भी सीखा कि जीवन की सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। कई महीनों बाद आर्यन गांव लौटा, लेकिन अब वह वही युवक नहीं था जो कभी दूसरों पर निर्भर रहता था। अब वह आत्मनिर्भर, शांत और आत्मविश्वास था। गांव वालों ने उसके बदलाव को देखा और उससे पूछा, आर्यन, तुमने यह सब कैसे सीखा? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेलेपन ने मुझे मेरी असली ताकत दिखाई। यह डरावना हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे समझ ले
तो ये आपकी जैन सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। आर्यन गुफा में रहते हुए धीरे धीरे खुद को प्रकृति के साथ जोड़ने लगा। शुरू में उसे समय बिताना कठिन लगता था। हर तरफ सन्नाटा था, केवल झरने की मधुर ध्वनि, पक्षियों का चहकना और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे इन आवाजों में संगीत सुनाई देने लगा। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थी, आर्य गुफा से बाहर निकला। उसने ने देखा कि चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ चमक रहे हैं। नीचे घाटी में एक नदी बह रही थी और आसमान में चिड़ियां उड़ रही थीं। यह दृश्य इतना सुंदर था कि आर्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या यह वही दुनिया है जिसे मैं पहले नहीं देख पाया था? शायद मैं भीड़ और शोर में इतना खो गया था कि मैंने इस प्राकृतिक सुंदरता को कभी महसूस ही नहीं किया। आर्य ने गुफा के पास ही अपना एक छोटा सा बगीचा तैयार किया। वह वहां जड़ी बूटियां और खाने योग्य पौधे उगाने लगा। हर सुबह वह सूरज की पहली किरणों के साथ उठता और काम में लग जाता। एक दिन वह झरने के पास बैठा था और पानी की धार को ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि पानी लगातार पत्थरों पर गिर रहा है और उन्हें काटकर रास्ता बना रहा है। उसने सोचा, यह पानी हमें सिखाता है कि यदि हम निरंतर प्रयास करते रहे तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हालांकि आर्यन धीरे धीरे अकेले रहने का आदी हो रहा था, लेकिन कभी कभी उसे डर और बेचैनी महसूस होती थी। एक रात गहरी अंधेरी थी और गुफा के बाहर तेज हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ रो रहे हो। आर्य ने सोचा, यह सन्नाटा मुझे परेशान क्यों कर रहा है? क्या यह मेरे अंदर के डर को दिखा रहा है? उसने साधु के शब्दों को याद किया, अकेलापन तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाता है, लेकिन पहले यह तुम्हारे डर को सामने लाएगा। उसने अपनी सांसों को गहराई से महसूस किया और ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे उसका डर कम हो गया और उसे लगा कि यह सन्नाटा वास्तव में उसकी आत्मा की शांति का प्रतीक है। गुफा के पास एक बहुत पुराना पेड़ था। आर्य अक्सर उसकी छांव में बैठकर ध्यान करता था। एक दिन उसने देखा कि उस पेड़ की जड़ें कितनी गहरी थी। उसने सोचा, पेड़ हमें सिखाता है कि जीवन में स्थिर रहने के लिए हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। जैसे यह पेड़ अपने जड़ों के कारण तूफानों को झेल है, वैसे ही हमें भी अपने मूल्यों और आत्मविश्वास में जमे रहना चाहिए। आर्य ने महसूस किया कि अकेलापन उसे अपने मन के भीतर झांकने का अवसर दे रहा है। उसने सोचा, क्या मैं अब दूसरों की राय पर निर्भर हूं? नहीं, अब मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। यह अकेलापन मुझे अपने असली स्वरूप को पहचानने का अवसर दे रहा है। आर्यन का गुफा में रहना अब उसकी दिनचर्या बन चुका था। पहले जहां अकेलापन उसे असहज करता था, अब वही अकेलापन उसे शांति और संतुलन प्रदान कर रहा था। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ वह जागता और झरने के पास बैठकर ध्यान करता। ध्यान के इन क्षणों में उसने अपने विचारों को गहराई से देखना शुरू किया। एक दिन ध्यान के दौरान उसने महसूस किया कि उसके मन में अभी भी कई डर और भ्रम मौजूद हैं। उसने खुद से पूछा, क्यों मैं दूसरों की राय और उनकी स्वीकृति पर निर्भर था? क्या मेरा जीवन केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए था? उसे एहसास हुआ कि उसका यह डर दूसरों से अलग होने का था, लेकिन अब उसने यह समझना शुरू कर दिया था कि अकेले रहकर वह अपनी असली पहचान को खोज सकता है। आर्य को वह दिन याद आया जब साधु ने उससे कहा था, अकेलापन तुम्हारे मन के आईने की तरह है, इसमें तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की झलक मिलेगी, लेकिन यह झलक तभी स्पष्ट होगी जब तुम अपने विचारों को शांत कर सकोगे। उसने महसूस किया कि यह समय था जब वह अपने भीतर के शोर को खत्म करें और अपने मन की गहराई में झांके। गुफा के पास एक छोटा सा झरना था जिसे आर्यन रोज देखता था। एक दिन उसने देखा कि झरने का पानी एक चट्टान पर गिरते हुए उसे धीरे धीरे काट रहा था। उसने सोचा, अगर यह पानी इतनी बड़ी चट्टान को काट सकता है तो मैं क्यों अपने डर और कमजोरियों को खत्म नहीं कर सकता? मुझे भी इसी तरह निरंतर प्रयास करना होगा। उसने इस झरने को अपने जीवन का प्रतीक मान लिया। जैसे पानी चट्टान को काटता है, वैसे ही उसका धैर्य और ध्यान उसके मन की बाधाओं को खत्म कर सकता है। एक रात आर्य ने सपना देखा। उसने देखा कि वह एक घने जंगल में खो गया है।
चारों ओर अंधेरा है और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक छोटी सी रोशनी उसे दिखाई देती है। वह रोशनी के पीछे पीछे चलता है और जंगल से बाहर आ जाता है। जागने के बाद उसने इस सपने का अर्थ समझने की कोशिश की। उसे लगा कि वह रोशनी उसकी आत्मा की ताकत है जो उसे डर और अंधकार से बाहर निकाल सकती है। यह सपना उसके लिए एक संकेत था कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा। आर्य ने अपनी दिनचर्या में गहरा ध्यान और जागरूकता का अभ्यास शुरू किया। उसने महसूस किया कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। उसने ध्यान के माध्यम से यह जाना कि उसका मन उसे अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहा है। एक दिन ध्यान करते हुए उसने अपने विचारों को बहते हुए देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके विचार उसकी सच्चाई नहीं है, वह उनसे अलग है। उसने महसूस किया कि वह केवल एक दर्शक है जो अपने विचारों और भावनाओं को देख सकता है। आर्य ने अब महसूस किया कि वह दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा कर सकता है। उसने गुफा में अपने लिए कुछ छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे कि अपनी जरूरतों के लिए लकड़ी काटना, पानी भरना और खाना बनाना। इन छोटे छोटे कार्यों ने उसे आत्मनिर्भरता का अनुभव दिया। उसने महसूस किया कि जीवन की खुशी दूसरों से नहीं बल्कि खुद के प्रयासों से मिलती है। आर्यन ने अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन उसे अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने का अवसर दे रहा है। उसने खुद से कहा, मैंने हमेशा अकेलेपन को कमजोरी समझा, लेकिन यह तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह मुझे मेरी सच्चाई के करीब ले जा रहा है। आर्य का ध्यान और गुफा का जीवन अब उसकी आदत बन चुका था। हर सुबह जब सूरज की किरणें पहाड़ों को छूती, वह झरने के पास जाकर ध्यान में बैठ जाता। उसने महसूस किया कि ध्यान अब केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि उसके जीवन का केंद्र बन गया है। एक दिन ध्यान के दौरान उसने अपने भीतर एक अद्भुत अनुभव किया। उसे ऐसा लगा कि उसके विचारों का प्रवाह धीरे धीरे थम रहा है। जैसे ही मन शांत हुआ, उसने अपने भीतर एक गहरी रोशनी महसूस की। यह रोशनी ऐसी थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह अनुभव उसे यह निगहन एहसास दिला रहा था कि उसका सच्चा अस्तित्व उसके शरीर या मन से परे है। इस शांत अवस्था में उसने अपने अतीत के पलों को देखा। वह अपने उन दिनों को याद करने लगा जब वह आए हर समय दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागता था। उसे याद आया कि कैसे छोटी छोटी बातों पर वह दूसरों की राय को महत्व देता था। आर्य ने खुद से कहा, मैंने अपना कितना समय दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में गंवा दिया, लेकिन अब मैं समझता हूं कि सच्चा सुख केवल अपने आप को स्वीकार करने और अपनी आत्मा की आवाज सुनने में है। उसने महसूस किया कि अतीत में जो कुछ भी हुआ वह एक सीख थी। उसने खुद को माफ कर दिया और अपने भीतर गहराई से शांति महसूस की। आर्य ने महसूस किया कि प्रकृति उसे हर दिन कुछ नया सिखा रही है। वह गुफा के पास के पेड़ों, झरनों और पक्षियों को देखकर प्रेरणा लेता था। एक दिन वह झरने के पास बैठा था। उसने देखा कि झरना लगातार बह रहा है, चाहे रास्ते में कितनी ही बाकियों ना हो। उसने सोचा, यह झरना हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सार है। आर्यन ने महसूस किया कि अकेलापन उसे आत्मनिर्भर बना रहा है। अब वह हर काम खुद करता था, अपना खाना पकाना, लकड़ी इकट्ठा करना और गुफा को साफ रखना। इन कार्यों ने उसे यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता में एक अलग प्रकार की तुष्टि होती है। एक दिन उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी शक्तियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम अपने दम पर काम करते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। आर्य का ध्यान अब और गहरा हो चुका था। एक दिन ध्यान के दौरान उसने एक अद्भुत अनुभव किया। उसे लगा कि उसका मन, शरीर और आत्मा एक हो गए हैं। उसने महसूस किया कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। उसे यह एहसास हुआ कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उसने समझा कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि हमें अपनी आत्मा से जोड़ने का माध्यम है। कुछ महीनों बाद वह साधु जिसने आर्य को गुफा में भेजा था वापस आए। उन्होंने देखा कि आर्य अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसका चेहरा शांत और
आत्मविश्वास से भरा हुआ था। साधु ने पूछा, बेटा अब बताओ तुम्हें अकेले रहने का क्या अनुभव हुआ? आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव मैंने समझ लिया कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को जानने का अवसर देता है। मैंने सीखा कि जीवन में सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ है। आर्य ने महसूस किया कि गुफा में बिताए गए महीने न केवल उसके जीवन को बदल चुके थे बल्कि उसे आत्म ज्ञान के एक नए स्तर तक पहुंचा चुके थे। अब उसे यह एहसास हुआ कि यह ज्ञान केवल उसी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसने सोचा, मैंने अकेलेपन की ताकत को समझा और आत्मनिर्भरता को अपनाया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा। आर्य ने साधु से अपनी इच्छा जाहिर की। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई में इस्तेमाल हो जाओ और अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करो। जब आर्यन गांव लौटा तो सभी लोग उसे देखकर चकित रह गए। वह अब पहले जैसा आर्यन नहीं था। उसका चेहरा तेज और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी शांति और स्थिरता थी। गांव वालों ने उससे पूछा, आर्यन इतने समय तक तुम कहां थे और तुम इतने बदल कैसे गए? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेलेपन की शक्ति को समझने के लिए गया था। मैंने सीखा कि सुख और शांति हमारे भीतर ही है, बाहरी दुनिया में नहीं। आर्य ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, हम अक्सर अकेलेपन से डरते हैं लेकिन असल में यही हमें हमारी सच्ची ताकत दिखाता है। अकेले रहने से मैंने सीखा कि हमें दूसरों की राय और स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। उसने झरने की कहानी सुनाई जो चट्टानों को काटकर अपना रास्ता बनाता है। उसने कहा, हमारी समस्याएं भी चट्टानों की तरह होती हैं। यदि हम निरंतर प्रयास करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आर्यन की बातें गांव के लोगों के दिलों को छू गईं। बहुत से लोग अपनी समस्याओं और चिंताओं से घिरे हुए थे। उन्होंने आर्य से पूछा, हम अपनी चिंताओं और डर को कैसे खत्म करें? आर्य ने उन्हें ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे अपने विचारों को शांत करना और अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी अपनी जिंदगी में ध्यान और आत्मपूर्ण जागरूकता को अपनाने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने आर्य से पूछा, आर्यन हम अकेलेपन को अपनाएं या अपने परिवार और समाज के साथ रहे? क्या दोनों में संतुलन संभव है? आर्यन ने जवाब दिया, अकेलापन हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों के बिना भी संपूर्ण हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें रिश्तों से दूर रहना चाहिए। अकेलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि रिश्ते केवल सुख पाने का जरिया नहीं है बल्कि दूसरों के साथ साझा करने और सेवा करने का अवसर है। कुछ समय बाद साधु फिर से गांव आए। उन्होंने देखा कि आर्य के ज्ञान ने गांव को बदल दिया है। लोग अब शांत, आत्मनिर्भर और खुश रहने लगे थे। साधु ने आर्यन से कहा, बेटा तुमने अपने ज्ञान को सही तरीके से उपयोग किया। यही सच्चा धर्म है, अपनी आत्मा को पहचानना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना। आर्य ने अपने गांव में जो बदलाव लाया था उसकी चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी। लोग उसकी बातों और उसके जीवन के अनुभवों को सुनने के लिए उत्सुक हो गए। कई लोग उसके पास आने लगे यह जानने के लिए कि उन्होंने अकेलेपन और आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन में शांति और संतुलन कैसे पाया। आर्य ने महसूस किया कि उसका ज्ञान केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसने यह तय किया कि वह अन्य गांवों में जाकर अपने अनुभव और सीख साझा करेगा। आर्यन का पहला पड़ाव एक ऐसा गांव था जहां के युवा दिशाहीन जीवन जी रहे थे। वे हमेशा बाहरी दुनिया की चकाचौंध और दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते रहते थे। आर्य ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी असली ताकत क्या है? जब तक तुम अपने भीतर झांकोगे नहीं तब तुम अपनी सच्चाई को नहीं जान पाओगे। उसने उन्हें ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे अकेले रहकर वे अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। धीरे धीरे युवाओं ने उसकी बातों पर अमल करना शुरू किया। वे ध्यान करने लगे और अपनी
जिंदगी के उद्देश्य की खोज में जुट गए। आर्य अपने सफर में एक ऐसे गांव पहुंचा जहां के किसान कर्ज और फसल खराब होने की वजह से बहुत परेशान थे। वे अपने जीवन में उम्मीद खो चुके थे। आर्यन ने उनकी परेशानी को समझते हुए कहा, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। अकेलेपन और आत्मनिरीक्षण से हमें अपने डर और चिंताओं का सामना करने की ताकत मिलती है। उसने किसानों को सिखाया कि कैसे वे अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच का सहारा ले सकते हैं। उसने उन्हें यह भी समझाया कि जब तक वे अपनी मानसिक शांति को बनाए रखेंगे, तब तक वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे किसानों ने अपनी सोच को बदलना शुरू किया और अपने हालात में सुधार करने की कोशिश की। आर्यन जहां भी जाता वहां लोगों के जीवन में बदलाव आता। उसकी बातें और शिक्षाएं लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती। धीरे धीरे उसकी शिक्षाओं का प्रभाव एक गांव से दूसरे गांव में फैलने लगा। लोग अब समझने लगे थे कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मा को समझने और अपनी ताकत को पहचानने का एक जरिया है। आर्य की शिक्षाएं अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी थी। एक दिन साधु फिर से उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने अकेलेपन की ताकत को समझा और उस दुनिया के साथ साझा किया। यही असली ज्ञान है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आत्मज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आर्य ने साधु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। मैं हर दिन खुद को और गहराई से समझने की कोशिश करता रहूंगा। आर्य के ज्ञान और शिक्षाओं का प्रभाव अब इतना बढ़ चुका था कि वह एक महान शिक्षक के रूप में पहचानने जाने लगा था। लोग उससे सलाह लेने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने के लिए आते थे। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो गया था। लेकिन आर्य ने जल्दी ही महसूस किया कि जिम्मेदारियां और समाज की अपेक्षाएं उसे कहीं ना कहीं असंतुलित कर रही थी। उसके पास अब खुद के लिए समय नहीं था। वह सोचने लगा, मैं दूसरों की मदद करने के लिए तो बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं अपनी आंतरिक शांति और आत्मज्ञान को बनाए रख पा रहा हूं? आर्य ने महसूस किया कि बाहरी दुनिया की जिम्मेदारियां और काम का बोझ उसकी आंतरिक शांति को प्रभावित कर रहे थे। आर्य को गुफा में बिताए गए दिन याद आए, जब वह घंटों अकेले बैठकर ध्यान करता था, अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझता था। वह आत्मनिरीक्षण के इस मूल्य को समझ चुका था, लेकिन अब उसे यह समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन जब वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, तो उसने खुद से कहा, अगर मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं तो मुझे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। मुझे अपना संतुलन और शांति बनाए रखनी होगी। आर्यन ने तय किया कि उसे अब अपने जीवन में संतुलन लाना होगा, ताकि वह दूसरों की मदद भी कर सके और अपने आंतरिक शांति को भी बनाए रख सके। आर्य ने एक दिन गुफा में बिताए गए अपने पुराने समय को याद करते हुए सोचा, प्रकृति में भी संतुलन है। दिन और रात, बारिश और धूप, जीवन और मृत्यु। अगर प्रकृति संतुलित रह सकती है तो मैं क्यों नहीं? उसने समझा कि संतुलन केवल बाहरी जीवन में ही नहीं, बल्कि आंतरिक जीवन में भी जरूरी है। उसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास फिर से शुरू करना होगा, ताकि वह अपने आंतरिक शोर को शांत कर सके और जीवन के शोर पवाम से अलग रहकर शांतिपूर्वक काम कर सके। आर्य ने एक निर्णय लिया, वह अब फिर से नियमित ध्यान करेगा और अपनी दिनचर्या को संतुलित करेगा। उसने एक कार्यक्रम बनाया जिसमें वह दिन के कुछ समय को खुद के लिए निकालेगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए इस बदलाव के बाद उसने देखा कि उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित हो गया था। अब वह बाहरी दुनिया की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभाल पा रहा था, जबकि साथ ही अपने आत्मज्ञान को भी बनाए रख पा रहा था। आर्यन ने यह महसूस किया कि जब वह संतुलन में होता है तो वह दूसरों की मदद भी बेहतर तरीके से कर सकता है। उसकी आंतरिक शांति और संतुलन ने उसे यह समझने में मदद की कि हर व्यक्ति की जरूरतें और संघर्ष अलग होते हैं और हमें उनकी समस्याओं को समझने के लिए शांत मन से सुनना चाहिए। उसने यह भी समझा कि समाज के भीतर संतुलन लाना केवल बाहरी कार्यों पर निर्भर नहीं है, बल्कि लोगों की मानसिकता और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है।
अगर हर व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस करता है तो समाज में भी शांति और संतुलन आ सकता है। कुछ दिनों बाद साधु फिर से आर्य के पास आए। उन्होंने देखा कि आर्य पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित हो गया था। आर्य ने साधु से कहा, गुरुदेव, मुझे यह समझ में आ गया है कि संतुलन केवल आत्मज्ञान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना जरूरी है। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, संतुलन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम संतुलित होते हैं तो हम हर स्थिति में शांति और बुद्धिमत्ता से कार्य कर सकते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है, खुद को समझना और संतुलित रहकर दूसरों की मदद करना। इस अध्याय में आर्य ने यह सीखा कि बाहरी जिम्मेदारियों और आंतरिक शांति के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब हम संतुलन में रहते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आर्यन का यह यात्रा अब सिर्फ अपने आत्मज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह समाज में संतुलन और शांति लाने की यात्रा बन चुकी थी। आर्यन की यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। उसने न केवल अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को प्राप्त किया था, बल्कि अब वह समाज में भी बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर रहा था। लोग अब उसे एक मार्गदर्शक के रूप में मानने लगे थे और उसकी शिक्षाएं धीरे धीरे गांवों और शहरों तक फैलने लगी। आर्यन ने देखा कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को समझता है और अपने जीवन को संतुलित रखता है तो वह न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकता है, बल्कि पूरे समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वह जानता था कि यह बदलाव धीरे धीरे हो, लेकिन उसका विश्वास था कि अगर आपको यह कहानी और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।